जब मैं कार खरीद रहा था तो मेरे को एक चीज का थोड़ा इश्यू हो गया, वो था इसके मैक व्हील्स। अच्छा, चलिए एक बार देखिए कि इसका डोर का सिस्टम कैसा है ओपन होने का। सब में पहले तो जैसे ही अनलॉक करते हैं, ये वेलकम के लिए आप मिरर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। स्मार्ट फीचर दिया है गाड़ी के अंदर। इसका भी कॉस्ट आपको 5000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। कि ये मत सोचो कि 15,000 20,000 आपको कॉस्ट पड़ रहा है सर्विसिंग का, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने ओनर है, ओनर खुद बोल रहे हैं कि इसका सर्विस कॉस्ट इनको 5000 रुपीज टू 7000 आराम से आ जाता है। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल बजट राइड्स। गाइज, आज पहली बार मैं अपने चैनल पे ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ किया सेल्टोस। तो चलिए मिलते हैं इस कार के ओनर से और जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, आपका नाम बताइए हमारे चैनल पे। मेरा नाम कुदरत है और मैं बेलगाम शहर से बिलोंग करता हूँ। तो सर, मेरा एक सवाल था आपसे कि आपने एक बजट तय किया होगा गाड़ी लेते वक्त, तो आपका क्या बजट था गाड़ी लेने के वक्त? तो ये गाड़ी लेने से पहले मेरे पास वेरना, हुंडई वेरना थी, ओके ग्रे कलर की। ओके फिर वो जो है कार में बेचा 5 लाख में। ओके फिर सोचा कि चलो दूसरी एक हाई बजट वाली गाड़ी ले लेते हैं सेकेंड हैंड में। ओके ओके तो लेकिन क्या हो गया, 5 लाख, फिर जब गाड़ियां देखना शुरू किया तो 15 लाख 15 लाख तक सेकेंड हैंड में अच्छी बढ़िया गाड़ी मिल रही थी मेरे को। लेकिन फिर मैं सोचा कि जब 15 लाख में कार लेना ही है सेकेंड हैंड, सेकेंड ओनर या थर्ड ओनर से गाड़ी लेना ही है, तो मुझे लगा कि चलो नया ही कार ले लेते हैं और एक 5 लाख ऐड कर लेते हैं और 20 के बजट में देखते हैं कार। तो आपने इससे पहले, ये गाड़ी परचेस करने से पहले, कोई और कंपनी की गाड़ी आपने देखी थी या उसकी कोई टेस्ट ड्राइव आपने ली थी? ऑफ कोर्स बहुत सारी गाड़ियां मैंने टेस्ट ड्राइव की थी, जैसे क्रेटा, ओके जो मार्केट में चल रहा है, क्रेटा टेस्ट ड्राइव किया। ओके फिर मैंने एल्काजार टेस्ट ड्राइव किया था। फिर मेरे को जब एल्काजार में चलाया तो 7 सीटर कार थी वो। फिर मेरे को लगा चलो 7 सीटर ही ले लेते हैं जब 20 लाख का बजट है। तो जब चलाया मैं वो कार तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि उसमें थोड़ा लैग लगा मेरे को। तो वो हिसाब से फिर सोचा कि चलो क्रेटा ट्राई करते हैं। लैग मतलब कैसा कि जैसे कि आप हाईवे पे अगर हाईवे पे आपने ट्राई किया था या सिटी रोड पे आपने इसको? हाँ, मैंने दोनों भी ट्राई किया, पहले हाईवे पे भी ट्राई किया, फिर सिटी में भी ट्राई किया। तो हाईवे पे मेरे को लैग होना शुरू हो गया। तो सेकेंड और थर्ड में जैसे ही गाड़ी जाती है तो थोड़ा बहुत लैग मारना शुरू कर देती है डीजल में। तो फिर मेरे को लगा कि चलो क्रेटा, जो आजकल मार्केट में बूम चल रहा है, तो वो हिसाब से मैं क्रेटा भी ट्राई किया। फिर क्रेटा जब ट्राई किया तो गाड़ी तो बढ़िया थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट में हर जगह क्रेटा दिख रही है, तो मुझे थोड़ा कॉमन सा दिखा वो चीज। तो आपका माइंड अभी किया पे कैसा? क्योंकि किया आपको जैसे पता है कि कोरियन कंपनी है। हाँ। तो आपका माइंड इसके ऊपर कैसा क्या डाइवर्ट हो गया? अच्छा, तो किया का कैसे था, जब मैंने किया को जब रोड पे देखा करता था कि गाड़ियां जा रही है, तब मेरे को रोड प्रेजेंट किया का बहुत बढ़िया लगता। ये बात तो सही है। तो रोड प्रेजेंट की वजह से मेरे को लगा कि चलो इसको ट्राई भी कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं किया ट्राई करने के लिए जब मैं कार में बैठा तो मेरे को सब में पहला उसका इंटीरियर बहुत पसंद आ गया। क्योंकि इंटीरियर प्लस उसके अगर फीचर्स भी देखेंगे तो फीचर्स में भी मेरे को ऐसा दिखा कि जैसे ये रेट में 22 लाख में ये लोग BMW के फीचर्स दे रहे हैं। सही है। तो वो हिसाब से मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर चला के भी देखा कार, उसमें और एक प्लस पॉइंट क्या ऐड हो गया, जैसे मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, मैं पुणे में जॉब वगैरह करता हूँ, तो वहां पे क्या होता है, ट्रैफिक बहुत होती है। सही है। ऑफिस में आने जाने के लिए जाते वक्त ट्रैफिक बहुत, आते वक्त ट्रैफिक है। तो मेरे को क्या होता कि मेरा लेफ्ट लेग में बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाता, दर्द हो जाता, क्लच दबा दबा के रुकना पड़ता है। तो यहाँ भी इन लोगों के पास में एक ऑप्शन था, IMT ऑप्शन। ओके, IMT का मतलब क्या होता है मेरे व्यूअर्स को जरा आप बताइए। IMT मतलब ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो प्रिफर करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, कुछ लोग होते हैं प्रिफर करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब मैं जो लोगों में आता हूँ वो है मैनुअल ट्रांसमिशन। पर ऑटोमेटिक के भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे उसमें क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे मैं बोला कि मैं एक IT वाला बंदा हूँ और मेरे को रश आवर्स में ही ऑफिस आना जाना पड़ता है, तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो जाता है। तो वो हिसाब से क्या है, लेकिन मैं ऑटोमेटिक लेके मेरा मैनुअल ट्रांसमिशन वाला प्लेजर नहीं खोना चाहता। अच्छा, तो यहाँ पे इनके पास में ये ऑप्शन मिला कि आपको क्लच भी नहीं दबाना है, लेकिन गियर वाला जो आपका प्लेजर है वो भी आपको मिलेगा।
सही तो वो हिसाब से क्या है, यहाँ पे क्लच नहीं होता है, लेकिन गियर तो आपको मैन्युअली ही डालना पड़ता है। ये होता है IMT। तो अभी सर, अभी काफी सारे लोगों का एक सोच होती है कि भाई किया गाड़ी हम लोग ले रहे हैं, कोरियन कंपनी है, तो उसका मेंटेनेंस भी उतना एक्सपेंसिव रहेगा। तो काफी सारे लोग वो चीज सोच कर ना अपने कदम पीछे रहते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग इस गाड़ी से, और आपका मेंटेनेंस का इसका क्या कॉस्ट आता है? प्लीज जरा आप मेरे व्यूवर्स को एक बार बताइए। अगर देखा जाए मेंटेनेंस के बारे में, अगर आप कोई मारुति की कार छोड़कर अगर हुंडई ओके, या टाटा के अगर ऐसे कार्स चलाए हो, तो ऑलमोस्ट सेम ही इसका भी मेंटेनेंस आता है। जैसे मैं बोला कि वेरना मेरी थी हुंडई, सही है। उसमें भी आता था 5 to 6,000 सर्विसिंग के लिए। यहाँ पे भी 5 to 6,000 में ही सर्विस होती है गाड़ी। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप उसके पार्ट्स के बारे में भी अगर देखोगे तो ज्यादा महंगे वाले पार्ट्स नहीं है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स छोड़ के अगर जो बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं, ये ऑलमोस्ट वही रेट में आते हैं जो आपके जो बाकी वाले जो हुंडई वगैरह कार के जो रेट्स है। तो मेंटेनेंस में इसकी कोई भी सर्विसिंग आपको 10,000 किलोमीटर पे करनी पड़ती है क्या? उससे ज्यादा आपको करनी पड़ेगी? हाँ, इसका 10,000 पे ही करना पड़ेगा। बोलते हैं कि 12,000 तक भी खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी सेफ्टी के लिए, मेरी कार की लाइफ के लिए मैं ऑलवेज 8 to 10 के बीच में ही मैं सर्विसिंग करवा के लेता हूँ। तो देखो, लोगों का क्या है ना कि देखो ज्यादा सोचो मत, क्योंकि हर गाड़ी का मेंटेनेंस आपको 10,000 के किलोमीटर्स पे आपको करना ही पड़ता है। उसका कॉस्ट इतना जितना नॉर्मल गाड़ियों का आता है, इसका भी कॉस्ट आपको 5,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। कि ये मत सोचो कि 15,000 20,000 आपको कॉस्ट पड़ रहा है सर्विसिंग का, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने ओनर है, ओनर खुद बोल रहे हैं कि इसका सर्विस कॉस्ट इनको 5,000 रुपीज टू 7,000 आराम से आ जाता है। तो टेंशन मत लीजिए। ऐसे अगर आप सोच रहे हैं किया लेना है तो बिंदास आप ले सकते हैं। तो सर, अभी गाड़ी के अंदर आपको ये बोलते हैं कि वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह है, तो क्या ये यूज होते हैं, यूजेबल है, या उसका क्या आपको एडवांटेज मिलता है सर? देखिए, वेंटिलेटेड सीट्स अब वहाँ पे आपको यूज आएंगे जहाँ पे आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, right? जैसे आप हैदराबाद में हो, वहाँ पे गर्मी है, राइट। लेकिन बेलगाम जो हमारा शहर है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मेरे को जो है ये वेंटिलेटेड सीट की जरूरत थी। हाँ, पर इसमें एक जब मैं कार खरीद रहा था तो मेरे को एक चीज का थोड़ा इश्यू हो गया, वो था इसके मैकव्हील्स। अच्छा, अब इसके मैकव्हील्स जो थे, जो इसका अब ये जो है HTX वेरिएंट है, ओके, HTX प्लस एक जो वेरिएंट था इसके ऊपर वाला, वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। उसके मैकव्हील्स मुझे बहुत पसंद थे, जी जी, लेकिन इसके मैकव्हील्स जो थे HTX के पसंद नहीं थे। बाकी के जो ऑप्शंस थे वो मेरे लिए सफिशिएंट थे। ओके ओके। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं मैकव्हील्स के लिए 3.5-4 लाख रुपए क्यों स्पेंड करूं। तो मुझे लगा कि चलो ये मैकव्हील्स इसको डाल देते हैं। अराउंड 80,000 85,000 में मैकव्हील्स मिलते हैं इसके, उन्हीं के पास में डाल के लिया मैं। तो उसकी वजह से मेरे को बाहर से अगर आप कार देखेंगे तो HTX प्लस दिखेंगे, राइट। इसके अंदर जो है वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगे जो HTX में है। अच्छा अच्छा। और फ्रंट कैमरा नहीं मिलेगा जो HTX में, HTX प्लस में जो है। हाँ, तो बाकी सब तो जरूरी जो चीजें हैं वो तो अवेलेबल है ही। जैसे सनरूफ है यहाँ पे, तो उसकी कोई मुझे रिक्वायरमेंट्स ही नहीं थी, तो मैंने HTX ही ले लिया। क्यों 3.5 लाख और स्पेंड करना है। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं गाड़ी के और देखते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या है गाड़ी का, और गाड़ी के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो सर एक बार दिखाइए आप। चलिए एक बार देखिए कि इसका डोर का सिस्टम कैसा है ओपन होने का। सब में पहले तो जैसे ही अनलॉक करते हैं, ये वेलकम के लिए आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। स्मार्ट फीचर दिया है गाड़ी के अंदर। आइए अंदर देखते हैं एक बार। ये गाड़ी के अंदर काफी सारा स्पेस आपको मिलता है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या यहाँ पर आपको इन लोग ने दिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये स्क्रीन कितने इंच का दिया हुआ है सर? ये 12 इंच तकरीबन स्क्रीन है। ओके। ये स्क्रीन 2 पीसेस में डिवाइड है। ओके। एक आपका रहेगा यहाँ पे मीटर का पूरा, और यहाँ पे रहेगा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ओके ओके। इसके अंदर आपको मैप माई इंडिया का ये नेविगेशन भी मिलेगा। अच्छा। और एंड्रॉयड सिस्टम है, तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो का एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको अगर एंड्रॉयड ऑटो चाहिए तो आपको केबल के थ्रू से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा विदाउट वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो काम नहीं करता HTX। ओके ओके। बाकी के जो वेरिएंट्स है HTX प्लस और ऊपर वाले जो वेरिएंट्स है उसमें सब आपको वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा। ओके। तो चलिए इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा है गाड़ी के अंदर। और आपने सर एक गाड़ी लेकर कहाँ तक आपने लॉन्ग गए हो इस गाड़ी पे?
मेरा जो है, मैं बहुत घूमता हूँ। मेरा अभी देखेंगे तो तकरीबन अभी गाड़ी लेके भी 2 साल हुआ है और 34,000 अराउंड रनिंग हो चुकी है। ओके। मैं एवरी मेरे हॉलीडेज ट्रिप्स में मैं जाता हूँ। ऊटी गया था, मुंबई गया था, और गोवा तो मैं आता जाता रहता हूँ। तो बहुत सारे ऊटी में ऊटी, केरला, वायनाड, ये सब मैं घूम के आ चुका तो हूँ। वहां पर ऊटी साइड में कैसा है कि हिल्स बहुत है, तो आपको कोई दिक्कत लैगिंग वगैरह आया है गाड़ी हाँ, चलाते तो इसमें जो है, क्योंकि ये IMT है, ओके। तो इसमें एक इशू तो आपको फेस करना पड़ेगा। अब जैसे ऊटी का तो आपको पता है 37 हेयरपिन, राइट, 36 हेयरपिन टर्न्स है वहां पे, जो बहुत ही स्टीप। राइट। तो वहां पे क्या हो जाता है, जब स्टीप होता है, जब तुम फर्स्ट गियर में डालोगे तो थोड़ा वहां पे ऊपर Lagging. चढ़ने के लिए थोड़ा लैग मिलता है। देता है Okay. घाट सेक्शंस में। ओके। बाकी सब में तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक फेस नहीं हुआ। सर, एक गाड़ी का आपको भी माइलेज क्या आपको देती है गाड़ी? माइलेज, इसकी अगर माइलेज की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया माइलेज लगा जी। जैसे मैं बोला कि हुंडई वेरना जो थी उसका 1.6 लीटर इंजन था। ओके। इसका इंजन 1.5 लीटर है। ओके। इसकी वजह से और बढ़िया माइलेज आता है। अब अगर ऐसा देखेंगे तो मुझे जो है, जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो तकरीबन 22 तक मुझे माइलेज दे चुका है। और अच्छा। अगर आप ओडोमीटर में देखोगे यहाँ पे, जब मैं ऊटी से आ रहा था जी, तब यहाँ पे ओडोमीटर में अराउंड 30 to 35 भी दिखा रहा था, जो करेंट ट्रिप का रनिंग होता है। अच्छा, यहाँ पर काफी सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं सर, तो ये क्या सब यूटिलाइज होते हैं? ये सब की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग व्हील में जो उन्होंने कंट्रोल्स दिए हैं, ओके। ये बहुत ही ड्राइव फ्रेंडली है ये लोग दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल, वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगे आपको। और इसमें बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये कॉल अगर आप करना है तो यहाँ पे वॉइस कॉल दे सकते हो कि वॉइस कमांड पे आप बता सकते हो कि कॉल माय फ्रेंड, तो वो बता देगा। आपको सिर्फ नाम लेना है, वो आपको कॉल कर देगा। अच्छा, तो ये आपने यहाँ पर ये डैश कैमरा जो लगाया हुआ है, ये आफ्टर मार्केट आपने लगाया या कंपनी की तरफ से आपने? अच्छा, ये डैश कैमरा की भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ओके। क्योंकि जब मैं कार लिया था तब ये डैश कैम था नहीं। अच्छा। तो जब मैं लिया तब जुलाई 2024 में मैं ये कार लिया था। ओके। तो जुलाई 20 अगस्त या नेक्स्ट 2 मंथ्स में एक कार उनकी लॉन्च हुई जी, जिसमें ऑलरेडी कैमरा, डैश कैम ऑलरेडी इनबिल्ट आ रहा था। ओके। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं 1-2 महीने वेट कर लेता कि मुझे ये भी फीचर मिलता, जो प्राइस तो सेम ही था वो भी कार का। ओके। तो फिर किया वालों की सर्विस भी इतनी बेहतरीन है, इतने अच्छा है कि वो लोग मुझे बुला के ये कैमरा भी बिठा के तो अभी जो भी इसके अंदर आप समझो कि रिकॉर्ड कोई चीज हो रही है, तो इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है ये? अच्छा, इसमें जो है मेमोरी कार्ड रहेगा, मेमोरी कार्ड 256 MB का मेमोरी कार्ड रहेगा, और वो लूप में चलता रहता है। तो 1 वीक का स्टोर होता है इसमें। तो एवरी लूप में डिलीट होता है, फिर और नया वाला उसमें आ जाता है। 250 आप अगर देखे जाए तो 512 भी इसमें सपोर्ट करता है, लेकिन 256 मेरे ख्याल से मोर देन इनफ रहेगा। सही है। तो अभी गाड़ी का एक्सपीरियंस अभी सिटी के अंदर तो आपको कंफर्ट लगता है चलाने, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि आप IT डिपार्टमेंट से हो, तो पुणे में रहते हो, तो वहाँ पर ट्रैफिक का इश्यूज रहता है। हाँ, देखो, ये कार जब से लिया हूँ तब से लॉन्ग ड्राइव जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं बोला कि मैं ऊटी गया था, अब ऊटी जाने के लिए आपको 2 लोग तो चाहिए ड्राइव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ होता है क्लच दबा के। अब क्लच ही दबाना नहीं पड़ेगा तो आपको 70% आपकी जो ड्राइविंग की थकान है वो क्लच दबाने से ही होती है। तो यहाँ पे जब क्लच ही नहीं होगा तो आप आराम से सिंगल हैंडेडली ऊटी तक ड्राइव कर सकते हो, इतना लॉन्ग भी आप जा सकते हो। अच्छा, तो सर ये जो दिया हुआ है ये क्या है एग्जैक्टली? क्या है ये? क्या म्यूजिक सिस्टम का कुछ ऑफर है, क्या है सर? हाँ, तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया इनका ऑप्शन है। ये लोग स्पीकर्स यहाँ पे देते हैं, डोज में 4 स्पीकर्स है, और यहाँ पे सब वूफर मिलता है। तो इसका साउंड सिस्टम भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अगर HT-X वेरिएंट में ये आ रहे हैं स्पीकर्स, अगर आप HT-X प्लस लोगे तो बोस के स्पीकर्स मिलेंगे। अच्छा, तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। बोस के भी अच्छे रहते हैं। बोस के भी अच्छे हैं, लेकिन ये वाले जो है, ये वाले तो मुझे तो बढ़िया लगे भाई, ऐसा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका साउंड सिस्टम जी जो है, आप एक्सटर्नल एम्प बटा के
एक्सटर्नल वूफर बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इनबिल्ड ही सब फीचर्स उन्होंने दे दिए हैं इसमें। सर एक किया कार के अंदर काफी एक फेमस है किया कनेक्ट बोल के, तो इसके बारे में आप जरा एक्सप्लेन करेंगे हमारे को, क्या है ये किया कनेक्ट? ये किया कनेक्ट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मुझे लगा। ये लोग क्या करते हैं, किया कनेक्ट ऑप्शन है, एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है मोबाइल पे जी। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से अगर मैं बोलूं तो सब में बढ़िया ऑप्शन जो लगता है जीपीएस। इसमें इनबिल्ट जीपीएस रहेगा। अच्छा। और प्लस अगर आप किसी को कार दे दिए हो जी, इसके अंदर वैलेट पार्किंग का ऑप्शन मिलेगा। अब वो गाड़ी एक रेंज तक अगर जाएगी और आप अगर मोबाइल आपका दूर है वो रेंज से, तो आपको बताएगी, डिटेक्ट करेगी कि गाड़ी इतने दूर पे है। अच्छा। और आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो आपकी कार का। लाइव ट्रैकिंग के अलावा आपको और एक ऑप्शन अच्छा मिलता है, वो है किया कनेक्ट सर्विसिंग के लिए। अगर आपको उसके अंदर ऑप्शंस बताएगा कि कितने आपकी अगर सर्विसिंग 10,000 हो गए आपकी रनिंग, तो आपको वो नोटिफिकेशन देगा कि आपको जो है सर्विसिंग करवाना, आपका अभी इतना रनिंग हो चुका है, तो वहीं से आप सर्विसिंग के लिए बुक भी कर सकते हो। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे अभी यहाँ पर दिया है मिरर पे SOS, और ये तुम्हारा जो गाड़ी टो करने के लिए भी दिया है, तो मतलब कि अगर कोई दिक्कत अगर तुम्हारे को गाड़ी में आ रही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट ये बटन अगर किया कनेक्टेड है तो आप ये बटन दबाओगे तो सीधा नोटिफिकेशन जाएगा वहाँ किया सर्विस स्टेशन पे नोटिफिकेशन। अच्छा, तो तुरंत आपको उन लोग का रिस्पांस मिल जाता है। तो विजिबिलिटी भी, इसके लाइट की विजिबिलिटी भी काफी अच्छी खासी दिख रही है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो देखो कि विजिबिलिटी अच्छी है इसकी। सर इसका क्या विजिबिलिटी का क्या आपको कोई दिक्कत आई है, कभी कहीं गए हो तो ऐसा? देखो इसमें क्या होता है, ये अगर आप देखोगे जाके सामने हेडलाइट के अंदर, तो उसके अंदर LEDs है। ओके। और उसका एक एडवांटेज ये रहेगा कि आपका जो हेडलाइट का जो मिरर ये है, सामने जो ग्लास होता है वो कभी येलो नहीं होता, क्योंकि हीट एमिटिंग ही नहीं होता है। अच्छा। तो और प्लस क्या हो जाता है, आपको विजिबिलिटी के लिए LED थोड़ी बहुत तो आपको बारिश में दिक्कत होती होगी, सही है, पर लेकिन रियल टाइम में आपको कभी दिक्कत ऐसा तो मुझे सफिशिएंट लगा। व्हाइट में आ जाता है तो बाहर से लुक भी अच्छा दिखता है इसके अंदर। लेकिन जब फॉग का ये रहेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत वो तो आपको रहेगा ही, क्योंकि फॉग में आपको फॉग कटर, अभी इसके अंदर फॉग लैंप्स भी नीचे दिया है, आइस क्यूब्स वाले, अब वो भी व्हाइट ही है। अच्छा। उसके अलावा अगर आपको आफ्टर मार्केट कुछ बटाना है तो बटा सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वारंटी वॉइड हो जाती है। अच्छा। तो किया क्या बोलता है कि अगर आप कुछ एक्सटर्नल लगा रहे हो तो वारंटी टोटली वॉइड हो जाएगी। तो वो तो थोड़ी बहुत फॉग का तो दिक्कत रहेगा। कोई भी गाड़ी ले लो आपको दिक्कत तो रहेगा ही इसके अंदर। अभी इस गाड़ी के अंदर सर बूट स्पेस का कैसा, आप क्या एक्सप्लेन करोगे सर? बूट स्पेस का देखिए, अब जैसे मैं बोला कि मैं एल्कजर भी ट्राई किया था 7 सीटर। ओके, अब उसके अंदर लैग के अलावा मुझे और एक इशू क्या दिखा कि अगर 7 सीटर्स हैं तो आप जब अगर 5 सीट अगर बैठ रहे हैं कोई, तो आप फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मेंबर्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आपका स्पेस जो है, आप सीट ऊपर करोगे तो सामान भी बढ़ जाएगा 7 मेंबर्स का, राइट। तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें। इसमें क्या है, 5 सीटर है, मतलब 5 सीटर के लिए जो बूट स्पेस दिया है वो मोर देन इनफ रहेगा। मतलब जैसे कि आप कहना चाहते हो कि छोटी फैमिली के लिए विद लगेज के साथ ये गाड़ी कंफर्ट है, बहुत ही कंफर्ट है, बहुत ही कंफर्ट। मतलब अगर कोई ज्यादा लोग रहेंगे तो आपको लगेज के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो आनी की है, तो आनी है। लेकिन 5 सीटर के लिए जो बूट स्पेस इन्होंने दिया है, वो कैलकुलेशन अगर करोगे वो हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्पेस मिल जाएगा आपको। अच्छा सर एक्चुअली एक सवाल था मेरे से कि काफी XUV के अंदर जैसे बॉडी रोल्स होते हैं, तो अभी ये मिड साइज XUV है, तो इसके अंदर कोई आपको दिक्कत आ रही है बॉडी रोल के अंदर, या फिर अगर आप कोई हाई स्पीड में जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी इसकी कैसी है? स्टेबिलिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किया में एक स्टेबिलिटी कंट्रोल का ऑप्शन ही दिया है। अच्छा। जो बाय डिफॉल्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टेबिलिटी तो एक्टिव ही होता है। ओके, अगर ऑटोमेटिकली एक्टिव ही होता है। आप अगर ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो। जैसे बारिश में, रेनी सीजन में जब मैं ड्राइव करता रहता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑलवेज ऑन रहे। अच्छा। और दूसरी बात, बॉडी रोलिंग की जब आप बात कर रहे हो तो इसके अंदर ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अगर बॉडी रोलिंग अगर एक माइक्रो लेवल पे अगर आपको समझना है तो आप अगर जब ट्रैवल कर रहे हो किड्स के साथ में, राइट, तो उन्हें मोशन सिकनेस के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर XUV 700 की बात ले लो तो उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, मोशन सिकनेस आ जाता है, तो उससे हमको पता चलता है कि भाई इसमें बॉडी रोलिंग है। लेकिन ये कार में जब मैं किड्स के साथ में ट्रैवल किया, लॉन्ग ड्राइव्स को गया,
तो वहाँ पे मुझे कोई मेरे किड्स को भी कभी इशू नहीं आया मोशन सिकनेस का। ये तो स्टेबिलिटी कंट्रोल प्लस ये अगर मिलाओगे तो उसमें कोई इशू बॉडी रोलिंग में तो मुझे नहीं दिखा। और आपने जैसे कहा सर कि अभी जैसे फैमिली ज्यादा रहेंगी तो लगेज का इश्यू थोड़ा पीछे आएगा, तो उससे आपको कोई सस्पेंशन में कोई दिक्कत आती है? नहीं, ऐसा तो सस्पेंशन को लेके तो कोई इशू नहीं आया। इसका सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। हाँ। और जब भी ड्राइव कर रहे हो तो अगर आप 160 भी अगर ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे तो आपको स्पीड भी हार्डली ऐसे लगेगा जैसे तुम 120 की नॉर्मली 120 स्पीड में जा रहे हो, ऐसा आपको स्पीड। तो उससे पता चलता है कि गाड़ी का जो है हाई स्पीड में क्या परफॉर्मेंस है। ओके सर, अभी तक हमने इस गाड़ी के काफी सारे डिटेल्स जान चुके हैं, तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आप बताइए हमें। देखो, एडवांटेजेस की अगर बात कर रहे हैं तो गाड़ी अगर एक्सटीरियर का लुक अगर देखेंगे तो उसका जो रोड प्रेजेंस है इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा कोई भी गाड़ी में। दूसरी बात है इसकी स्टेबिलिटी कंट्रोल, इसका जो है परफॉर्मेंस गाड़ी का, इसका जो माइलेज है बहुत ही बढ़िया है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है। और जैसे हम बात किए सर्विस के बारे में, सर्विस कॉस्ट भी लो रहेगा इस चीज़ का। ये सब बहुत सारे अगर मैं गिनने बैठूंगा तो ऐसे 100 एडवांटेजेस बता सकता हूँ गाड़ी के। और जब डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो हाँ, उसमें भी हर जगह जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। अब इसके अंदर जो डिसएडवांटेजेस लिखा, जैसे मैं इंटीरियर में जैसे बताया कि अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करना है तो उसके अंदर आपको केबल लगाना पड़ेगा। ओके। वायरलेस इसमें काम नहीं करेगा। और एक डिसएडवांटेजेस बताओ तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो घाट सेक्शन में जब आप ड्राइव करते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा। उसके अलावा मुझे तो और कोई ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं दिखे गाड़ी में। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को कि क्या एक गाड़ी अभी बाय करनी चाहिए या कोई और गाड़ी पे हम देखना? नहीं, देखिए अभी एडवांटेजेस जितने एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस तो ना के बराबर है गाड़ी में। अब वो तो चॉइस पे डिपेंड करता है लोगों के। अगर मेरे जैसा अगर एक आईटी प्रोफेशनल जो ट्रैफिक में आना जाना उसका लगा रहता है तो अगर उसको बोलेंगे, अगर मुझे पूछेंगे तो मैं ऑफकोर्स बोलूँगा IMT वेरिएंट में जाओ, सेल्टोस के। और ये IMT वेरिएंट आपको किया में ही मिलेगा, उसके अलावा कोई और गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि ये गाड़ी जो है सब में बेस्ट गाड़ी मुझे लगी। एक मिड साइज XUV और अपने रेंज में भी बैठेगी। ऑलमोस्ट 22 लाख के पास 22.5 तक जाएगा गाड़ी, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सेसरीज एंड ऑल जो भी बता रहे हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह तो वो ले ही लेते हैं, तो इंश्योरेंस वगैरह देंगे 22.5 तक जाएगा। देखो, जिस किसी का भी बजट अगर 22 तक का है या 22.5 का है तो बेशक इस गाड़ी पे जा सकते हैं। तो एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे सर का एक चैनल है, ठीक है, तो इस बारे में हम जानते हैं। सर आपका चैनल है यूट्यूब पे, तो हम हमारे व्यूअर्स को जरा बताइए कि आपका चैनल किस चीज़ का है? अच्छा, थैंक यू, आपने ये बात पूछा मेरे को। मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे उसका नाम है बिब्लियोस्मिया बुक समरी। एक मिनट सर, बिब्लियोस्मिया का मतलब क्या है हमारे व्यूअर्स को जरा बताइए आप। देखिए, बिब्लियोस्मिया का मतलब ये है जब आप कॉलेज डेज में होंगे या लाइब्रेरीज में जब जाओगे बुक्स पढ़ने के लिए तो वहाँ पे एक किताबों की खुशबू आती है, बुक्स की खुशबू आती है। वो बुक्स की खुशबू को ही बोलते हैं बिब्लियोस्मिया। तो अब वो बुक्स, अब आपने सोचा होगा कि जब ये बिब्लियोस्मिया के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरा चैनल जो है एक बुक समरीज के बारे में है। जैसे देखिए क्या होता है, देखिए वसीम भाई, एक किताब ही है, एक किताब, एक सही किताब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, राइट। लेकिन क्या है कि आप, क्वेश्चन ये है कि आप किताब पढ़ सकते हो। आज की बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल चल रहा है, आप 9 से 5 जॉब करोगे तो आपके पास किताबें पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। और किताबें भी अगर देखा जाए तो 200-300 पेजेस की किताबें होती है, राइट। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, एक मिशन लेके आया हूँ ये चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे हम ये बुक्स को 20 to 25 मिनट्स में हम व्यूअर्स को हिंदी में समझाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हिंदी में भी अगर आप सुन रहे हैं किताबों को, उसको हम एक स्टोरी टेलिंग मेथड में बता रहे हैं। मतलब रिलेटेड लाइफ के रिलेटेड में, जैसा एक फिक्शनल कैरेक्टर लूंगा, ओके। अब वो फिक्शनल कैरेक्टर समझ लो कि अजय नाम का एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ओके। अब वो बुक को पढ़ता है और अपनी लाइफ में जो स्ट्रगलिंग उसका चल रहा है, किताबें पढ़ के उसने कैसे अपने आप को सेल्फ हेल्प करके लिया।
तो ओवरऑल इस ये चैनल का जो मिशन है वो है सेल्फ हेल्प बुक्स। इस चैनल में इतने सारे बुक्स मैंने बनाए हैं, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच डैड पुअर डैड, ओके राइट, एंड यू कांट हर्ट मी, ऐसी बहुत ही वर्ल्ड क्लास बुक्स हैं जो हमने बनाए हैं। और इसमें 100 से ज़्यादा बुक्स मैंने अभी तक बनाए हैं और एवरी वीक मैं ये अपलोड करता रहता हूँ। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आप ये बुक्स पढ़ के आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं सेल्फ हेल्प। तो मेरे व्यूवर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, तो देख क्या रहे हो, जाइए हमारे सर को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो एक बार इनके चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल को देखिए, वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर आपसे बात करके अच्छा लगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। अगर आपके पास कोई और गाड़ी रहेगी तो जरूर हम आपके साथ और एक वीडियो करेंगे। श्योर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।